नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेडीआईटी स्टडीज़ पे। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, आज फिर से आपके लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ साथियों, यह अपडेट है राजस्थान में आईटी कनिष्ठ अनुदेशक की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के लिए। जी हाँ साथियों, आईटी इंस्ट्रक्टर की, जूनियर इंस्ट्रक्टर की जो आपकी वैकेंसी आ रही है, उसके नियमों में कुछ संशोधन किया गया है और उसकी भर्ती प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए गए हैं। तो चलिए साथियों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस भर्ती प्रक्रिया की संपूर्ण प्रोसेस या क्या-क्या इसमें संशोधन किए गए हैं, क्या-क्या इसकी क्वालिफ़िकेशन रखी गई है, इन सब के बारे में है जो हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो कृपया इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि गवर्नमेंट जॉब की अपडेट है वो सबसे पहले आप प्राप्त कर सकें। साथियों, आईटी इंस्ट्रक्टर के लिए जो आपके राजस्थान टेक्निकल ट्रेनिंग सबऑर्डिनेट सर्विस रूल्स 1975 थे, उनका नाम परिवर्तन करके जो अब है राजस्थान टेक्निकल ट्रेनिंग सबऑर्डिनेट सर्विस सेकंड अमेंडमेंट रूल्स 2023 कर दिया गया है साथियों। साथियों, जानते हैं अब इसमें क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है और क्या इसमें संशोधन किया गया है। साथियों, सबसे पहले हम बात करें ग्रुप इंस्ट्रक्टर या सर्वायर असिस्टेंट या अप्रेंटिसशिप एडवाइजर के लिए, तो इनके लिए जो आपकी 33% पोस्ट है वो आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से ली जानी है और 67% पोस्ट है जो आपकी प्रमोशन से भरी जानी है। साथियों, प्रमोशन होगा किन का होगा प्रमोशन? प्रमोशन होगा आपका सीनियर इंस्ट्रक्टर का। सीनियर इंस्टीट्यूट के पास भी आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है साथियों। और इसमें भी जो आपकी 75% पोस्ट है वो आपकी आईटीआई और डिप्लोमा से भरी जानी है और जो आपकी 25% है वो आपकी बीए या बीटेक वाले कैंडिडेट से भरी जानी है साथियों। अब साथियों, इसमें जो आपकी 33% पोस्ट है जो आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जानी है, उनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है उनके बारे में बात करें तो साथियों, उनके लिए आपके पास 10th होना चाहिए, प्लस आपके पास टेक्निकल एजुकेशन होना चाहिए, प्लस आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब साथियों, बात करें टेक्निकल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो साथियों इसमें आपके पास या तो 10th होना चाहिए, 10th के साथ आपके बी टेक डिग्री होना चाहिए, या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे वो एससीआईटी से हो, चाहे वो यूजीसी से हो, चाहे आपका डीजीटी से हो, वो आपके पास डिप्लोमा होना आवश्यक है। और या आपके पास, साथियों ध्यान रखना, आपके पास आईटी सर्टिफिकेट या आपका अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है और इसके साथ है जो आपका एक्सपीरियंस रखा गया है। यानी बी टेक वालों के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिप्लोमा वालों के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस और आईटी वालों के पास है जो आपका 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए साथियों। साथियों, मैं एक बार पुनः बता देता हूँ, आपका 10th होना चाहिए, प्लस आपकी टेक्निकल एजुकेशन, चाहे आपकी बी टेक की डिग्री है, चाहे आपके पास एआईसीटीई या यूजीसी या डीजीटी का डिप्लोमा है, चाहे आपके पास आईटीआई है या आपके पास अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट है, इसके साथ है आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये आपकी 3 क्वालिफ़िकेशन है जो आपके ग्रुप इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए रखी गई है। अब आगे बात करें साथियों सीनियर इंस्ट्रक्टर के लिए, तो सीनियर इंस्ट्रक्टर के लिए जो आपके 100% पोस्ट है वो सारी पोस्टें वो प्रमोशन से भरी जानी है। प्रमोशन किनका होगा? प्रमोशन होगा आपका जूनियर इंस्ट्रक्टर का और इनके पास भी है जो आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए साथियों। अब बात करें साथियों जो हमारे मुख्य पोस्ट है यानी जूनियर इंस्ट्रक्टर के बारे में। जूनियर इंस्ट्रक्टर इंजीनियरिंग ट्रेड या मेंटेनेंस मैकेनिक वालों की बात करें तो इसमें आपकी जो 100% पोस्ट है वो आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जानी है। जो आपके 50% पोस्ट है वो आपकी आईटी वाले कैंडिडेट से भरी जानी है और जो आपके 50% पोस्ट है वो आपकी डिप्लोमा या डिग्री वाले कैंडिडेट से भरी जानी है। साथ ही इसमें बात करें आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन साथियों इसमें 10th प्लस आपकी टेक्निकल एजुकेशन प्लस आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब साथियों बात करें इसमें टेक्निकल क्वालिफिकेशन की, तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन में इसमें आपके पास 10th रखा गया है। 10th के साथ में आपके बी टेक की डिग्री होनी चाहिए, ये नहीं है तो आपके पास जो आपका डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे वो है एआईसीटी से हो, चाहे आपका यूजी से हो, चाहे आपका डीजीटी से हो, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। और इसके साथ है जो आपका सीआईटीएस है जो यहाँ पे अनिवार्य कर दिया गया है, यानी आपके पास सीआईटीएस है वो होना चाहिए। और इसके साथ है जो आपका या तो आपके पास आईटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए या आपका अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथियों, एक बार मैं पुनः बता देता हूँ आपको, जूनियर इंस्ट्रक्टर के लिए जो आपका क्वालिफिकेशन रखा गया है वह है आपका 10th 10th प्लस आपका, यानी जो बी टेक या डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए बी टेक या डिप्लोमा, या आईटीआई वाले हैं उनके पास 10th प्लस उनका सीआईटीएस की डिग्री होनी चाहिए, प्लस इनके पास है जो आपका एक्सपीरियंस है जो इसमें रखा गया है साथियों। यहाँ पे ध्यान रखना साथियों, सीआईटीएस है जो आपका कंपलसरी कर दिया गया है। और इसमें एक जो नई स्कीम लागू की गई है आरपीएल, वो क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। अभी आप ये ध्यान रखें कि इसमें आपके पास है जो
10th प्लस ITI प्लस CITS और एक्सपीरियंस है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। साथियों ये है जूनियर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट जो मुख्यतः हमें इस पर चर्चा करनी थी, जो मैंने आपको बता दिया गया है। एक बार पुनः आपको बता देता हूँ कि इसमें जो आपके पास है वो आपके पास आपका 10th होना चाहिए, 10th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, आपका ITI होना चाहिए, प्लस आपका CITS है जो इस बार आपका कंपलसरी कर दिया गया है साथियों, CITS होना चाहिए और प्लस आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथियों एक्सपीरियंस भी इसमें आपका सैलरीड मांगा गया है, यानी आपको सैलरी स्लिप वगैरह है वो दिखानी पड़ेगी साथियों, ध्यान रखना। सैलरीड एक्सपीरियंस है जो इसमें मांगा गया है। अब साथियों बात करें इसमें एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस आपका इसमें अलग अलग दे रखा है, यानी आपके BE-BTech वालों के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिप्लोमा वाले के 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए और ITI वाले कैंडिडेट के लिए 3 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपके पास होना चाहिए, वो भी आपका सैलरीड होना चाहिए साथियों, ध्यान रखना। सैलरीड एक्सपीरियंस है ये आपसे मांगा गया है। अब साथियों इसमें एक स्कीम दे रखी है आपकी RPL वाली। साथियों ये RPL वाली स्कीम क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपके पास CITS की डिग्री आपने नहीं कर रखी है और आपने पहले कहीं भी संविदा के आधार पर या कहीं भी आपने पढ़ा रखा है, आपके पास एक्सपीरियंस है 3 साल का, आपने कहीं भी 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस रखा है, उसमें भी जो आपकी EPF या आपका GPF वाली कटौती वाली प्रोसेस है वो इसमें सम्मिलित होनी चाहिए साथियों। अगर आपने कहीं पे संविदा पे बढ़ा रखा है या आपने कहीं पे भी टीचिंग करवा रखा है, टीचिंग का एक्सपीरियंस है आपका 3 साल का और उसके साथ भी आपकी जो कटौती यानी जो आपका EPF या आपका GPF के तहत जो आपकी सैलरी में कटौती होती है वो प्रोसेस है जो आपका साथ में रहना चाहिए। अगर ये आपके पास है तो आप CITS के बिना भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, या आप कह सकते हैं कि इस स्कीम के तहत है जो आपका CITS का डायरेक्ट है वो एग्ज़ाम लगेगा और जिस तरह आप जो आपके अदर कैंडिडेट जो 12th मंथ में CITS करते हैं उसी प्रकार है जो आपका डायरेक्ट है जो आपका एग्ज़ाम लगेगा और आपको एग्ज़ाम पास करके हैं तो आप CITS का जो सर्टिफिकेट है वो प्राप्त कर सकते हो। साथियों ध्यान रखना, मैं एक बार आपको पुनः बता देता हूँ कि इस RPL स्कीम के तहत है, ध्यान रखना साथियों, RPL स्कीम के तहत यदि आपके पास CITS नहीं है, आपके पास होना चाहिए संविदा कर्मी के आधार पर या अपने टीचिंग के आधार पर है जो आपका 3 साल का अगर कहीं पे एक्सपीरियंस है और इस एक्सपीरियंस में साथ ही ध्यान रखना सैलरी में कटौती की प्रोसेस जो आपका GPF या EPF होता है ये सम्मिलित होना चाहिए। अगर ये आपके पास है तो आप है डायरेक्ट CITS एग्ज़ाम के लिए जो आप अपना आवेदन कर सकते हो और उसके बाद जो आपका CITS का एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होने के बाद जो आपका CITS का जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको मिलेगा। तो इस आधार पर है जो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये है साथियों आपकी RPL स्कीम यानी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्री ईयर लर्निंग। साथियों ध्यान रखना RPL स्कीम के तहत है तो आप इस प्रकार है जो CITS की प्रक्रिया है वो पूर्ण कर सकते हो, यानी आपका संविदा कर्मी या कहीं पे भी टीचिंग एक लाइन में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर इस एक्सपीरियंस के साथ आपके पास जो सैलरी में आपकी कटौती वाला सिस्टम जो GPF या EPF वाला सिस्टम है तो उसके बाद है जो आप डायरेक्ट है जो CITS का एग्ज़ाम दे सकते हो और एग्ज़ाम देने के बाद आपको CITS का सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आप है जो एक जूनियर इंस्ट्रक्टर बन सकते हो। साथियों ये है जो आपकी RPL स्कीम है। साथियों ध्यान रखना ये न्यू स्कीम है जो गवर्नमेंट द्वारा लाई गई है। तो साथियों ये बात कर ली हमने जूनियर इंस्ट्रक्टर की, यानी आपका 10th ITI CITS प्लस आपका एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। अगर आपके पास CITS नहीं है तो RPL स्कीम के तहत आप CITS कर सकते हैं। अगर आपने कहीं पे भी संविदा कर्मी या टीचिंग लाइन में आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप RPL स्कीम के तहत तो डायरेक्ट CITS का एग्ज़ाम देके CITS की जो मान्यता है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों ये बात की हमने जूनियर इंस्ट्रक्टर की, तो हमारे लिए मुख्य बात थी वो मैंने आपको बता दी है जूनियर स्टेट के बारे में। अब आगे साथियों इसमें जूनियर इंस्टेंट वर्कशॉप कैलकुलेशन वालों की भी साथियों ये सेम ही लगभग सेम ही है जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इसके नोटिफिकेशन की लिंक है जो या PDF है जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और टेलीग्राम की जो आपने लिंक है वो मैंने आपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो साथियों वहाँ पे जाके आप इसका डिटेल नोटिफिकेशन है वो पढ़ सकते हो साथियों, क्योंकि यहाँ पे पूरी डिटेल बताऊँगा तो वीडियो जो अपना लंबा हो जाएगा। जो मुख्य बात थी जूनियर इंस्टेट के बारे में वो मैंने आपको बता दी है, यानी CITS आपको चाहिए या नहीं चाहिए। CITS चाहिए साथियों अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपके पास नहीं है और आपने टीचिंग लाइन में या संविदा कर्मी के आधार पर कहीं पे भी 3 साल का एक्सपीरियंस या कहीं पे आपने टीचिंग करा रखा है तो वहाँ से हैं जो आप डायरेक्ट है जो CITS का एग्ज़ाम दे सकते हैं। साथ ही ध्यान रखना इसमें जो आपकी सैलरी कटौती वाली GPF या EPF वाली स्कीम होती है उसके तहत है जो आपने कहीं पे पढ़ाया है तो आप डायरेक्ट CITS का एग्ज़ाम दे सकते हैं और CITS का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार है जो साथियों आप एक जूनियर इंस्ट्रक्टर का जो एग्ज़ाम आवेदन करने के लिए या ऑनलाइन आवेदन करने के लिए एलिजिबल
हो सकते हैं। तो चलिए साथियों, ये हमने बात की है जो आपके राजस्थान में आईटी कनिष्ठ अनुदेशक की भर्ती के जो नए नियम आए हैं या उनकी भर्ती प्रक्रिया में जो बदलाव हुए हैं उनके बारे में हमने संपूर्ण चर्चा की है। तो प्लीज़ साथियों, इसकी जो भर्ती है वो आपकी लगभग 15 सितंबर आने तक की प्रबल संभावना है साथियों। तो हो सकता है इसकी भर्ती आपकी 15 सितंबर तक आ जाए, नोटिफिकेशन आउट हो जाए। तो साथियों प्लीज़ अपनी तैयारी में लगे रहें और ये आपका सुनहरा अवसर है कि आपको आईटी कनिष्ठ अनुदेशक का मौका है जो अपने हाथ से न गंवाएं और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। आप ज़रूर है जो अपनी मंजिल को पाने में सफल होंगे। चलिए साथियों, मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद साथियों।